गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारी 5 सम हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या है भाई, इसमें आपने रैशनल नंबर यानी बटे वाली संख्याएं निकालनी है, उनके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, जिसमें बटे वाली संख्या क्या होती है भाई, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। पहचान क्या है, ये होती है बटे में पी बटा क्यू। कई बार बता चुका हूँ मेरे बेटा। और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू है अपना, क्यू कौन है, हर का मान। इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, और 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, मान लो पी बटा 0, 2 बटा 0 कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने 2 बटा 0 लिख दिया, 7 बटा 0 लिख दिया, तो वो नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, रैशनल नंबर नहीं बनेगी। और दूसरी बात क्या है, पी और क्यू का जो कॉमन है, दोनों में साझा है, वो केवल एक है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने उदाहरण देने हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण को इंग्लिश में लिखते हैं ईजी। मान लो लिख दिया मैंने 4/20। ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जब मर्जी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया 2/8 या 3/6, कुछ भी लिख दिया। 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह के एग्जाम्पल देने थे कि भाई ये बताओ कि इसमें दोनों में कॉमन, देखो इसमें 1 और 5 में कॉमन क्या है, एक ही है। 1 और 4 में कॉमन क्या है, एक ही है। 1 और 2 में कॉमन का मतलब क्या है, दोनों किस पे डिवाइड करते हैं, 1 1 पे डिवाइड होता है, और 5 5 पे डिवाइड होता है, या फिर 1 पे डिवाइड होता है। तो जो अंश और हर का मान है, उनमें ये अंश होता है, ये हर होता है, उनमें एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ये वही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे बेटा। और वैसे भी इसको भिन्न बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, या फिर रैशनल नंबर बोलते हैं। और हम इनको छोटा रूप जब तक बनाते हैं जब तक ये कटता जाता है, और जब वो छोटा रूप हो जाता है तो ऊपर और नीचे वाले, ठीक है ना, वो कैसे नंबर बन जाते हैं, वो इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, और उन दोनों में खास बात क्या होती है, उन दोनों में खास बात ये होती है कि एक के अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 10/50, कुछ भी ले लो, 10 एकम 10, 10 बजे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, पी बटा क्यू, बटे में होता है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जब भी देखोगे पी और क्यू में कॉमन क्या मिलेगा, 1 और 5 में 1 कॉमन होता है, 1 और 4 में 1 कॉमन है, 1 और 2 में 1 कॉमन है, 3 और 7 में 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 6। ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 में आपने एग्जाम्पल देने हैं 3। किसके एग्जाम्पल देने भाई, आपने एग्जाम्पल देने हैं कि भाई आपके पास जो संख्याएं हैं ना, संख्या को बोलते हैं नंबर, वो होना चाहिए। आपने 3 निकालना है, 3 नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा मेरे बेटा। नॉन का मतलब नहीं, नोट की तरह होता है नॉन भी। टर्मिनेटिंग मतलब जो कटे ना, यानी ना कटने वाला। एंड और नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। ऐसे 3 संख्याएं बतानी है आपने। कितनी बतानी है, 3, जो ना तो रिपीट कटें और ना ही बार बार रिपीट हो। ठीक है, ऐसी 3 बतानी है बेटा। ये जो सवाल है ना 7 नंबर, इस ध्यान से सुनो, इसके ना कितने हजारों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी लाखों करोड़ों संख्याएं हैं हम बना सकते हैं, जो कैसी होंगी, ना तो कटेंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं अशांत। हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत, यानी शांत ना हो, यानी पूरी ना कटे, इसका मतलब होता है अशांत। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या है, बार बार ना आए, हर बार
जब भी डिवाइड करें, भाग करें, अलग नंबर पे जाए, ठीक है ना। जब बार बार एक पे आए तो उसके ऊपर तो बार लगा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं लगा देंगे। तो ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं हमने। तो पहला उदाहरण एग्जाम्पल पहला मैंने ले लिया 5.12 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2। ध्यान से देखो, आप ये मत कहना सर हो तो रहा है, इसमें तो केवल 1 2 आया है, इसमें 2 2 आए हैं, इसमें 3 2 आ गए, इसमें 4 5 2 आ गए, इसमें 4 आ गए, और इस प्रकार से। तो ये कैसी संख्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। देखो मैंने डैश लगा दिया ना, जिसमें डैश डैश लगी हो यानी वो कट नहीं रही कभी भी, और ना वो रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब होता है एक जैसा है, जैसे 1 2 आया था ना, आगे भी 1 2 आना चाहिए था, फिर 1 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 है, यहाँ पे 2 2 आ गए, फिर 3 2 4 2। ऐसे कितने बना सकते हो, समझे मेरे बच्चे? एक बना दिया एग्जाम्पल में। दूसरा मान लो बना दिया मैंने 7.10 1 0 0 1, फिर 3 0 लगा दी, फिर 1, फिर 4 0 लगा दी। हर बार लगा रहा है ना, यहाँ पे तो 1 0 थी, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 3 4, और इस प्रकार से 5 0 आ गई ऐसे। तो ये अलग होगी। कैसी संख्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत और अनावर्ती। या तो ना तो शांत हो रही है, ना एक नंबर पे कट रही है। तो ऐसे आप इसमें आंसर देखोगे ना अपनी बुक में, हो सकता है कई बच्चे कहीं सर ये तो आंसर ही नहीं है। तो मैं पहले ही बता रहा मेरे बेटा, ऐसी हमारे पास करोड़ों संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? अशांत, यानी बिन पीछे डैश डैश कट नहीं रहा। और दूसरा अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब हर बार अलग नंबर पे जा रहा है। और बनाऊँ? एक और बना दो। 4.1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ये तो तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं, ये जो मैंने बताई हैं, ये अशांत भी हैं, अनावर्ती भी हैं, और यही एग्जाम्पल हमने देना था। तो ये छठा और सातवां सवाल कंप्लीट हुआ मेरे बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके 2 सम बचते हैं, 8वां और 9वां, उसके लिए अलग वीडियो आपको बना के जल्द भेजी जाएगी। इसको आप अच्छे से वॉच करना, ठीक है, और अपनी फेयर नोटबुक पे करना। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसकी हमने 7 सवाल कर लिए हैं, 7 सम्स। आज हम करते हैं सवाल नंबर 8। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, 2 रैशनल नंबर, यानी 2 बटे की संख्या है। एक तो 5/7 है, और दूसरी है 5/7। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 5/7, यानी 5/7, और यह है 9/11, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने, ये तो कैसी संख्याएं हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, बटे की संख्या। इसके बीच में हमने इररेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं बतानी है। वो कैसे बताएंगे? उसके लिए बेटा पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप में लाना पड़ेगा। और दशमलव रूप लाने का तरीका क्या है? डिवाइड। पहले इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर दूसरे की, ठीक है। यानी पहले 5/7 की वैल्यू निकालेंगे भाग करके। हमने यहाँ 5 लिख दिया, इसकी पहले 5/7 का हल कर रहे हैं, ठीक है। नहीं गया, डेसिमल लगाते हैं हम, फिर उतार ली 0। 7 की तो टेबल सबको ही आती है, लिखने की जरूरत नहीं ना बेटा। 7 7 जा 49, 7 7 49। भाई यहाँ बच गया 50 में से 49 गया 1, 0 उतार ली, ये हो गया 10। कितने पे गया? 1 पे। 7 एकम 7। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे अच्छे से आपने करना है मेरे बेटा, ठीक है। माइनस का विशेष ध्यान रखना है, और साफ साफ होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग। तो ये आ गया भाई, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, फिर 0 उतार लिया हमने तो, और ये हो गया 30। 4 पे गया, 7 4 जा 28, यानी 7 चौके 28, और ये 0 यहाँ 10 हो गया, इससे एक लिया, 10 में से 8 गया 2, यानी 30 में से 28 गया 2 बच गए, ठीक है। और फिर से 0 उतारे भाई,
ये काम हम जब तक करेंगे जब तक दोबारा से 7 पे चलना ना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है, ये कटेगा नहीं कभी। ठीक है, लेकिन हमने रिपीटिंग ढूंढना है, कहाँ पे जाके रिपीट होता है ये। तो भाई अब ये 20 हो गया, तो अब चला 2 पे। ठीक है, 14 कितना बच गया, 6, फिर उतार ली 0। ठीक है, और 60 आ गया। 7 की टेबल आती है ना सबको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, तो 49, 56, 7 8 जा 56। अब कितना बचा भाई, इसने इसको दिया, यहाँ से उधार लिया, 10 में से 4, फिर उतारा भाई, अभी हो गया 40। ये तीर का निशान है बेटा, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब ये 40 आ गया, तो कितने में जाएगा भाई, 7 पंजे 35। अब ध्यान से देखना, अभी कितना बचा, 5, और यहाँ पे भी शुरू कितने से होता, 5 से। अब मैं और उतारूँगा 0, तो ये बन जाएगा 50, और फिर उसी 7 पे चलना शुरू हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0.714285 और 5 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो मैं बार लगा दूँगा ऐसे। समझ आई बात, बार का मतलब ये अंक फिर बार बार शुरू होगी। तो इसकी वैल्यू आई 5/7 की 0.714285। इसके बाद फिर हो जाना था 71428 71428। ये पूरा का पूरा दोबारा से आना था यहाँ पे, फिर यहाँ आना था, फिर यहाँ आना था। तो क्योंकि 7 के बाद रिपीट होना था, तो इस पूरे के ऊपर लगा दिया हमने बार। दूसरा हमारा है 9/11, इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 9/11, तो नहीं 11, 9 को अंदर रखना है। अब नहीं चला तो दशमलव, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी दशमलव लगा दी, अब उतार ली 0। अब चल गया 8 पे, 11 8 88, 11 8 जा 88। अब 10 में से 8 गया 2, अब उतार ली 0, ये हो गया 20, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 दूनी 22 तो ज़्यादा हो जाएगा। ये बच गया 9, ध्यान से देखो ये 9 फिर वही आ गया जहाँ से शुरू किया था। अब फिर मैं यहाँ से 0 उतारूँगा, फिर 90 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 8 पे जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.81 के ऊपर बार। तो मेरे बेटा अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में हमने 3 अप्रिमेय संख्या निकालने, इर्रेशनल नंबर। मैं वो ये यहाँ लिखूँगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में यानी मुझे ये देखना था कि कहाँ से शुरू हो रहा है। 0.71 से शुरू हो रहा है और 0.81 के बीच में लिखनी है। 3 लिखेंगे, जैसे अभी पिछले सम में किया है मैंने, पिछली वीडियो में किया था ना, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 3 लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, उदाहरण। ईजी लिखा मैंने, ईजी का मतलब उदाहरण। देखो यहाँ पे नंबर 1 कौन कौन सी होगी, 0.71, ये तो आएगा। फिर लिख दिया 5 2 5 3 5 4 5 5, कुछ भी लिख दिया ऐसे, इससे तो बड़ा हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरी भी मैंने लिख दी 0.71 के बाद अब ले लिए 7 5 7 5 6 5 6 7 6 8 7 9 2 5, कुछ भी लिख दो, रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने ले लिया 0.8 1 तो नहीं ले सकता मैं, 8 1 से छोटा लेना पड़ेगा, चलो 8 0 ले लिया, 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, इस प्रकार से। तो ये 3 हमने क्या ले लिए, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं, यानी जो बटे में नहीं है। अच्छा, इनकी पहचान क्या है, देखो ये हमने डिवाइड किया, कटे तो नहीं पूरा, लेकिन रिपीट हुआ ना दोनों, रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होती है ना,
नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कट नहीं रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना। जो रिपीट हो रही होती है उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, लेकिन ये रिपीट भी नहीं होते तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ये हमने निकालना था बेटा, 3 लिखनी थी क्योंकि इनके बीच में लिखनी थी 5/7 के और 9/11 के, तो इसकी वैल्यू निकालनी ज़रूरी थी, इसकी और इसकी, ताकि हम इसके बीच में लिख सकें। देखो इससे बड़ी हैं ये तीनों और इससे छोटी हैं। तो ये था मेरे बेटा सवाल नंबर 8। और इसके बाद है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा। उसमें 2 काम करने हैं हमने, ढूंढना है खाली क्या, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। एक बार फिर से बताऊंगा सम शुरू करने से पहले एक बार इसको देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर, ठीक है बेटा। तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं जो मैंने इस पूरे चैप्टर में बार बार पढ़ाया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 में 2 चीज़ें बतानी हैं, कौन सी रैशनल है संख्या और कौन सी वाली इररेशनल है, इररेशनल। देखो दोनों में फ़र्क है ना लिखने में भी। रैशनल का मतलब परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या है, बहुत सारी दी हुई हैं, बहुत सारी क्या 5-6 दी हुई हैं, उसमें से बतानी कौन सी रैशनल है या इरेशनल। तो हमें फिर से पहचान होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको ताकि आप एकदम से बता दो। इरेशनल का मतलब था अपरिमेय संख्या, संख्याएँ। ध्यान से देखो यहाँ पे रैशनल लिखा हुआ है, रैशनल माने परिमेय। यहाँ पे रैशनल क्या है, IR इर लगा हुआ है यानी अपरिमेय। तो इसकी तो पहचान थी, ये बटे में होती है P/Q, पीछे भी लिखा था Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q में कॉमन क्या है, 1 है, साझा। और ये 2 तरह की होती हैं, या तो शांत होती हैं, टर्मिनेटिंग, क्या बताया था, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी शांत, कट गई पूरा पूरा, जिसमें शेष क्या आता है, शेष क्या आता है 0, पूरा पूरा कटे तभी शेष 0 आएगा ना। या तो शांत होंगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन लगे ना, नॉन का मतलब उल्टा, शांत नहीं है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। चलो मैं लिख दूँ थोड़ा जगह, बट रिपीटिंग, REPEATING। अच्छा नॉन रिपीटिंग मतलब ये देखो पहली बात तो थी या तो शांत होंगी, अब शांत नहीं है तो ये अशांत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर अशांत हुई तो ये होंगी रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब बार बार आने वाली, बार बार, यानी इस पर क्या लगेगा, बार का निशान, ऐसे बार का निशान, ठीक है ना। ये पहचान है इनकी, पहचान लेंगे एकदम से। अच्छा इनका क्या है, इनकी एक ही बात है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो इसकी दूसरी टाइप है ऐसे ही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, NATING, यानी ये अशांति होती हैं, कभी शांत नहीं होती। अगर शांत होगी तो क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे, ये वाला। ये अशांत होती हैं लेकिन ये होती है नॉन रिपीटिंग। देखो दूसरी टाइप, आप सोचो कि सर आपने यहाँ भी लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत तो हैं ये लेकिन क्या है, रिपीटिंग, बार बार आएगी। ये अशांत है लेकिन ये बार बार नहीं आएंगी, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ये बार बार नहीं आएंगी, बार बार नहीं आएंगी, नहीं शब्द आ गया ना इसमें। तो ये दोनों की पहचान है बेटा, ठीक है। अब इसके नीचे मैं सवाल लिखना शुरू करता हूँ और उसको साथ साथ मिटाऊंगा भी, एक एक जो भी काम है। इसका पहला पार्ट है जो, इसके 3-4 पार्ट हैं, बस 4 पार्ट हैं। देखो इधर से हम पहला पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला पार्ट है वर्गमूल
इसको अंडर रूट बोलते हैं, वर्गमूल 23। अच्छा बेटा, जो 23 है ना, ये संख्या है, आपको बताया था अभाज्य संख्या। जब मैंने आपको सिखाया ना कि भाई इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ये बताया था कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल ले ले। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद विभाग होती है, किसी और विभाग नहीं होती, उसका वर्गमूल ले लें तो संख्या बन जाती है इरेशनल। छोटे फॉर्म में लिखूँगा, इरेशनल। यानी कैसी संख्या है ये? अप्रिमेय। ये कैसी है? अप्रिमेय। ठीक है, तो पहला पार्ट अप्रिमेय हो गया। दूसरे पार्ट में लिखा है फिर से वर्गमूल, स्क्वायर रूट बोलते हैं वर्गमूल को, 225। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, 225 का वर्गमूल पूरा कटता है। जैसे 9 का वर्गमूल होता है 3, क्योंकि 3 गुणा 3 9 होता है। ऐसे ही 25 का होता है 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। 64 का होता है 8, वर्गमूल का 64 का 8, क्योंकि 8 64 होता है। ऐसे ही वर्गमूल 225 का होता है 15, और 15 के ऊपर कोई वर्गमूल नहीं, 15 को 15/1 लिख सकते हैं। यानी एक ऐसी संख्या है रैशनल। इसको लिखेंगे, कैसी संख्या है ये? रैशनल। ये कैसी है? रैशनल, यानी परिमेय। दो ही बातें बतानी है, या तो ये रैशनल होगी या इरेशनल होगी। पहली वाली तो इरेशनल थी, दूसरी वाली रैशनल। रैशनल माने परिमेय, हिंदी में लिखे तो परिमेय। इसके 2-3 पार्ट हो रहे हैं बेटा। ये ऊपर वाली चीज़ें मैं बार बार क्यों नहीं मिटा रहा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, हमें पता होना चाहिए। इन दोनों एग्जाम्पल, ये जो दोनों सम हैं, पार्ट हैं, ये मैं फिर से मिटा रहा हूँ। ये कर लिए होंगे, ये देख लेना, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं, और क्योंकि जगह नहीं है, 3rd और 4th यहीं पे करने हैं, ऊपर वाला हम मिटा नहीं सकते। तो 2 पार्ट हो गए हमारे। तीसरा पार्ट इसी का, ये कौन सा सम चल रहा है? 9th सम। 9th सम के 2 पार्ट हो गए थे यहाँ। तीसरा पार्ट में 0.3796, इससे आगे नहीं लिखा, डैश डैश नहीं लिखा हुआ इसमें। अब ध्यान से देखो, डैश डैश नहीं लिखा तो कट गया पूरा। शांत है, और शांत कौन सा होता है? देखो, शांत लिखा ना, शांत कौन सा होता है? रैशनल नंबर। तो यानी ये रैशनल नंबर है जो पूरा कट गया। रैशनल नंबर, NO, नंबर को नो, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चौथा पार्ट ध्यान से देखना, 7.478478 डैश 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 डैश। तो ये बताओ, अच्छा एक तो ये कट नहीं रही, आगे भी चला गया ना, डैश 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 डैश। इसको बोलेंगे अशांत। अशांत तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो 4478478 है ना। यानी इसको लिखेंगे 7.478 के ऊपर बार, और जो बार बार आए, बार बार कौन सी आती है? ये लिखा ना, दिख रहा है ना आपको, बार बार। यानी ये क्या है? रैशनल नंबर। ऊपर वाली की तरह ये भी है रैशनल नंबर। अब मुझे हिंदी में लिखने की जरूरत है बेटा, क्योंकि रैशनल नंबर ये अभी लिखा, ये क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये था बेटा सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर आखिरी इसका पार्ट 5। अब ध्यान से देखना 5वें पार्ट को। इसमें लिखा है 1 पॉइंट, और ये शायद आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने अभी भी एक सम लिखा था 10 100 100, फिर 3 0, फिर 4 0, और इस प्रकार से। ये कट भी नहीं रहा है ना। देखो, अशांत ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें पहले 1 0 थे, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0। यानी क्या है? ये बार बार नहीं आ रहा ना, अलग आ रहा ना हर बार। 0 पहले 1 थी, फिर 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय। ऊपर लिखा ना, देखो अपरिमेय संख्या, इरेशनल NAL नंबर। ऊपर भी स्पेलिंग लिखी हुई है, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या। तो फिर बेटा ध्यान से देख लो, एक्सरसाइज 1.3 में 9 सम थे बेटा, 9 सम थे, सारे सम हो चुके हैं इस वीडियो में, ये कंप्लीट हो चुके, सम नंबर 8 और 9। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छा, इसमें एक सम था बेटा पीछे, वो वीडियो में क्या हुआ कि इसका एक स्टेप छोटा सा रह गया पीछे, मैं बता दूँ, ये लास्ट वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ, इससे पहले वीडियो में मेरे को मैं कर नहीं पाया इसको जिक्र, कि भाई वो जब हम डिवाइड कर रहे थे ना, एक सम था ये, 1 मिनट में बताता हूँ कौन सा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 था जो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, जब डिवाइड कर रहे थे बार बार रिपीट, तो हम पहुँच गए थे, जो रिमाइंडर बचा था 12, उसके पीछे 0 लगाओ, ठीक है, 0 लगाने से वो 7 पे चल जाता है, 17, 7, 119, और लास्ट में क्या हो जाता है 1, वहाँ तक वो सम था उसका, बस लास्ट वो स्टेप, क्योंकि वीडियो की एक लेंथ होती है बेटा, उससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते, वो थोड़ा उस करके रह गया था, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चों ने एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सम हैं 9 के 9 आपने कंप्लीट अपनी फेयर कॉपी पे कर लेने हैं, और आपने ये वीडियो बड़े अच्छे से देखनी है बेटा, ठीक है, नोटबुक पे से करके, और चेक करने के लिए ग्रुप में आप सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।